अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट की वेबसाइट क्रिक इन्फो ने यह क्लेम किया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को यह बता दिया है कि मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से आउट है। अब आईसीसी ने कहा है T20 वर्ल्ड कप बिना रुकावट के खिलाओगे, खेलोगे, बढ़िया है, नौटंकी करोगे, चले आओगे। बांग्लादेश सी ग्रुप में है और 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज, 9 को इटली, 14 को इंग्लैंड से भिड़ना है उनका। तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले। इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है सबसे बड़ा? नरेंद्र मोदी है ना। इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है, बीसीसी का के सरबराह नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। अल्लाह करे कि तकड़े होके आ गया, वर्ल्ड कप आ रहा है। द रियल टेस्ट इज द वर्ल्ड कप। इफ यू डू वेल इन द वर्ल्ड कप, योर पावर विल गो अप, पीसीबी विल बिकम इंपॉर्टेंट। मोहसिन नकवी की बात सुनेंगे लोग, और अगर हम एलिमिनेट हो गए तो फिर कितने जाओगे? इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को। बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईसीसी को ये भी तो मैटर करना चाहिए ना, याद करना चाहिए कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को पाकिस्तान आते हुए सिक्योरिटी थ्रेट था, तो उनकी सुनी गई। तो फिर बांग्लादेश को भी तो थ्रेट है। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं तो इनके हालात हमारे से ज्यादा खराब है। इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा वर्ष इस वक्त इंडिया बांग्लादेश चल रहा है, क्योंकि इनकी आर्मी आपस में नहीं लड़ रही, इनके पॉलिटिशियंस नहीं लड़ रहे, इनके लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये हालात ज्यादा खतरनाक कर देंगे, टेंशन नहीं ले, आप आइए और भारत में खेलिए। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूं, अगरचे खुल के नहीं है, ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक टाइप की प्रेस रिलीज है, मगर इसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि आईसीसी ने कहा है कि आप टेंशन ना लें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से इस इवेंट में खेलेगा। मगर उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आईसीसी ने कहा ठीक है, अगर आपको मसला है तो हम आपके मैचेस श्रीलंका में कर देते हैं। बल्कि इसके अंदर ये मेंशन किया गया कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए जाएंगे उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो खदशात हैं या जो भी मुशावरत होगी उसको संजीदगी से गौर किया जाएगा। तो इस बात का मैं एज ए जर्नलिस्ट मतलब ले रहा हूँ कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कह रहा है कि यार आपको जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, आपको सिक्योरिटी का मसला नहीं आएगा। तो इस तरफ को आमादा करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई नटशेल इसके ऊपर मतलब नतीजा नहीं है, अभी तक आया, कम्युनिकेशन चल रही है, मगर वो जो खबर क्रिक इन्फो ने दी है उसमें थोड़ा दम मुझे जरूर नजर आ रहा है इस प्रेस रिलीज के बाद। मेरे इंडियन दोस्तों, आपको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले और एल लग चुके हैं। जे शाह ने डंडा ऑफिशियली तौर के ऊपर दे दिया, उसमें पूरे का पूरा किरदार डंडा को दलवाने में हम पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस दिया था बांग्लादेशियों, जाओ हम तुम्हारे साथ है, लड़ो बीसीसीआई से, लड़ो इंडिया से। हम बांग्लादेशी आए, अभी हम इंडिया में नहीं जाएगा, अभी हम पाकिस्तान के साथ कराएगा। अबे तुम्हारा खड़ा होता है यार। ये 2 महीने पहले तक ये हमसे कुत्तों की तरह लड़ रहे थे बांग्लादेश वाले, लिटरली पाकिस्तान से। जब ये शेख हसीना वाजी जो भी हैं, ये मोहतरमा जो है इस टाइम के ऊपर, आई डोंट नो कहां छुपी बैठी है, लेकिन ये जो भी है, ये कुछ अर्सा पहले जो है ना पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ रही थी। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा हेट कर रही थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। और अब क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को एल पे चढ़ा दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी एल पे चढ़ा दिया और बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी एल पे चढ़ा दिया, तो अब बांग्लादेश भाग रहे कि ओमी पाकिस्तान ही आए, हम पाकिस्तान के साथ है। भाई हम पहले भुगत रहे हैं उधर इंडिया से पंगा लेके, हमारी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। हमारी यहाँ पर क्रिकेट में माँ बहन करके रखी है उन्होंने, बाकी किसी चीज में तो खैर नहीं करके नहीं किया उन्होंने। I'm definitely sure about it, नहीं किया हमारी किसी चीज के अंदर उन्होंने ऐसी की तैसी, लेकिन क्रिकेट में उन्होंने हमारी बजा के रखी है ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर। तो मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बांग्लादेशियों से, हमें फॉलो मत करो। अबे हमें फॉलो करोगे तो क्रिकेट में तुम्हारा भी हमारे जैसा, मतलब तुम्हारा तो हमारे से बैग, इसको क्या ही बोलूंगा भाई। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर्स, ये बांग्लादेश की आवाम, ये बेचारे मासूम से लोग हैं, इनको जिस डायरेक्शन में ले जाओ उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैं इनके अंदर डिटेल में बात करता हूं क्योंकि बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक बहुत बढ़िया काम किया है। अगर आप पाकिस्तानी नजर या बांग्लादेशी नजर से देखोगे तो आपको ये काम बहुत बड़ा लगेगा। उन्होंने आईसीसी को मेल किया कि हमें इंडिया में नहीं जाना, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है उस्ताद, हमारा टिकट का पैसा हमको वापस दो और हमको जो है इतने में आप मुंबई का वीजा जो भी था हमारा सब कैंसिल करो, अपने को श्रीलंका जाने का है। ये बात की है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं कि असल में बात क्या है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मैं बांग्लादेशी टीम का कोई बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूं और ना ही बांग्लादेशी क्रिकेट टीम उम्मीद करता हूं ना ही हमारी फैन होगी, क्योंकि हम भी घटिया खेलते हैं, वो भी घटिया खेलते हैं, दोनों घटिया खेलते हैं। हाँ, बाकी मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाई हमारी क्रिकेट उनसे करोड़ों गुना बेहतर है।
हम आईसीसी का हर इवेंट जीते हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप हम टेस्ट में नंबर 1 पे रह चुके हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, जबकि बांग्लादेश ने आज तक एल के अलावा कुछ भी नहीं जीता क्रिकेट के अंदर। उन्होंने जब भी जीता है एल जीता है, जो कि उनकी किस्मत में है और अब शायद उनकी मुल्क में भी चल रहा है। आईसीसी के ऊपर फर्ज है एक तरह से, हम कह सकते हैं कि उस टीम के कंसर्न्स को दूर किया जाए, अगर कुछ हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाया गया है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर ये बीसीसीआई का काम नहीं है कि वो बीसीबी से कांटेक्ट करेगा, फिर ये आईसीसी करेगा, क्योंकि बीसीसीआई का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। आईसीसी इस वक्त जो है वो फादरहुड रोल प्ले कर रहा है, बीसीसीआई इज जस्ट द होस्ट कंट्री एंड विद श्रीलंका दोनों होस्ट कंट्री है। आईसीसी कैन डिसाइड दैट कि हाँ ठीक है हम लास्ट में आके वेन्यू बदल देते हैं, कोई मसला नहीं है, कंडीशंस आईसीसी की अपनी है, ठीक है। मतलब जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें काफी हद तक आईसीसी की ही चल रही होती है, जो होस्ट कंट्री होता है उसकी बात फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर इंस्टेंस हम इस बात को सच मानते हैं, जैसे कि हमारे न्यूज चैनल चला रहे हैं कि इंडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मे बी वो ये ना कह रहे हो कि आप अपने स्टांस से पीछे हट जाए, या फिर वो इस तरह की आपको कहते हैं ना कि ऑप्शंस दे रहे हो कि जैसे हम सिक्योरिटी के इस तरह के हालात कर दिए जाएंगे, सिक्योरिटी आपकी सख्त कर दी जाएगी, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ये भी तो हो सकता है कि उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। गजाल की तरफ मैं बॉल थ्रो करूंगी कि गजाल इसके ऊपर क्या कहता है। I think security वाला देखें, हम times and times again we've seen कि जब there's a lot of political animosity between the two nations, तो उनको बस they need excuses to find out reasons not to play with each other, और उसपे वो XYZ नाम दे देते हैं, कभी security का नाम दे देते हैं, कभी national interest का नाम दे देते हैं, कभी किसी चीज़ का नाम दे देते हैं। तो it's more of a political fiasco। उन दोनों के दरमियान हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से थोड़ी सी political animosity चल रही है, थोड़ी सी नहीं बड़ी ज़्यादा चल रही है। और अब भी उसके बाद जो मुस्तफिजुर रहमान वाला था, it was the nail in the coffin। उसके बाद फिर I would agree with your statement कि let's be very honest, बीसीबी के हम इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो इस तरह का स्टैंड लेगा, बिकॉज बीसीबी इज नॉट कंसिडर्ड द बिगेस्ट ऑफ द बोर्ड्स, नॉट इवन इन द टॉप 5। सही है, एंड इवन इन दिस रीजन पाकिस्तान एंड इंडिया आर कंसिडर्ड द बिग फिश। उसके बाद अगर आप बीसीबी को देखेंगे तो it's a relatively smaller board, it's a relatively smaller team, लेकिन even though it's a rising economy, they are doing very good। और ऊपर से एवर सिंस चेंज इन द लीडरशिप, उनके बड़े ज्यादा मोटिव्स में भी बड़ा ज्यादा चेंज आया, जिसकी वजह से फिर जो स्टैंड हम देख रहे हैं वो बड़ा पुख्ता है। और जो जैसे आपने बात की सारी के ESPN क्रिक इन्फो और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन वेबसाइट्स पे खबरें चल रही हैं, ESPN क्रिक इन्फो इज अ वेरी क्रेडिबल वेबसाइट, बट इट इज आल्सो ऑपरेटेड इन इंडिया। बट ESPN क्रिक इन्फो आल्सो सेड, जो उन्होंने खबर दी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि आईसीसी अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिपोर्ट्स आईसीसी हैज रिजेक्टेड बीसीबी's अपील, लेकिन उन्होंने साथ नीचे ये वाली भी मेंशन की थी, बट बीसीबी इज रिजेक्टिंग all of this। Yes, and final call 10 जनवरी। उन्होंने ये वाला भी बताया था। आईसीसी ने बीसीबी की जितनी भी सारी रिक्वेस्ट थी कि उनको जो T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत से बाहर खेलना था, उन सभी रिक्वेस्टों को रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल को भी बैन कर दिया, क्योंकि उनके प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से धक्के मारकर बाहर कर दिया था। उसी का बदला लेते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि भारत में होने वाला है, उनसे अपने सारे मैचेस को बाहर करवाने का फैसला किया था और आईसीसी के सामने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी सभी रिक्वेस्ट को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है और बांग्लादेश को मुंह की खानी पड़ी है। इसको देखकर पाक मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। बताते हैं आईसीसी के इस फैसले के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का नाक कट गया है। इसको देखकर पाक मीडिया और पब्लिक बहुत ही रो रही है और पाक मीडिया का मानना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारे पर चलकर अपनी खुद कंगाली करने वाला है।